हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बेबी एंड मॉम लाइफ स्टाइल। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे बच्चे बेड से गिर जाते हैं या किसी जगह से गिर जाते हैं तो हमें मालूम ही नहीं होता कि हमें क्या करना चाहिए। और ऐसे में हमें कुछ भी समझ में नहीं आता है जब बच्चा हमारा गिर जाता है और बहुत तेज़ रो रहा होता है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, कौन सी सिचुएशन में हमें अपने बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, यही सब कुछ इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और कोई भी चीज़ स्किप मत करिएगा ताकि आपको हर चीज़ समझ में आ जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। फ्रेंड्स, जब हमारे बच्चे स्टार्ट करते हैं चलना या क्रॉल करना तो हेड बम्प होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। बट फ्रेंड्स, छोटे बच्चे जब बेड से या चेयर से या सोफे से गिर जाते हैं तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि बच्चों को कोई सीरियस इंजरी हो। बच्चे की बोन्स एडल्ट के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं, तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि बोन फ्रैक्चर हो या कुछ और प्रॉब्लम उनको हुई हो। फ्रेंड्स, हर बच्चा कभी ना कभी बेड से या कहीं और से गिरता ही है क्योंकि चलते टाइम वो लड़ जाता है किसी से, इस तरीके से कुछ हो जाता है कि वो गिर ही जाता है। और हर बच्चा कहीं ना कहीं से गिरा ही होता है। या फिर जब बच्चे बैठना सीखते हैं तो बच्चे सही से बैठ नहीं पाते हैं, ऐसे में क्या होता है वो फिसल जाते हैं और फिर गिर जाते हैं। फ्रेंड्स, बच्चों का गिरना बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है, ये इसमें कोई पैनिक होने वाली बात नहीं है। तो आप कभी भी ऐसा ना फील करिएगा कि आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से बच्चा गिर गया, आप एक अच्छी माँ नहीं है, इस तरीके से जो ख्याल आते हैं मन में वो आप मत लाइएगा। फ्रेंड्स, ये सब कुछ बच्चों के साथ तो होता ही रहता है, छोटी मोटी चोट तो बच्चों को लगती ही रहती है, इसमें इतना घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। अब हम बात करते हैं लिप इंजरी के बारे में, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है जब बच्चे क्रॉल करना स्टार्ट करते हैं तब उन्हें सबसे ज़्यादा ओंठ पर चोट आती है। तो लिप कटने की वजह से या फिर उनका जो दांत होता है वो लिप पर लग जाता है, जिसकी वजह से उनका लिप जो होता है वो कट जाता है, तो इसकी वजह से ब्लड भी आने लगता है। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, आप क्या करें, आप थोड़ी सी चीनी लें और बच्चे के मुंह में रख दें। तो इससे क्या होगा कि चीनी से तुरंत ब्लड जो होगा वो बंद हो जाएगा। फ्रेंड्स, वैसे तो चीनी बच्चों को नहीं दी जाती है 1 साल से पहले, पर अगर उसे चोट लग जाए तो आप ऐसा कर दीजिएगा। इससे मतलब थोड़ी बहुत चीनी देने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी उसको, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा, जो स्लाइवा है यानी कि बच्चे की थूक जो होती है उसी के थ्रू स्किन जो होगी वो रिकवर हो जाएगी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर बच्चा आपका बेड से गिर जाए तो ऐसे में क्या करें। सबसे पहले तो हमें अपने बच्चे को चुप कराने की कोशिश करनी चाहिए और चुप कराने के साथ साथ आप ये भी ध्यान दें कि उसे कहाँ पर चोट आई है। अगर आपको तुरंत समझ में नहीं आ रहा है उसे कहाँ पर चोट आई है तो आप पहले अपने बच्चे को शांत करा लीजिए। फिर जब वो थोड़ा बहुत शांत हो जाए तो उसके सर को पूरा आगे से पीछे तक अच्छे से देखिए कि कहाँ पर उसके चोट लगी है, कहाँ पर उसको बम्प आया। क्योंकि सर पर जब चोट लगती है तो अगर थोड़ी सी भी ज़्यादा चोट लगे तो तुरंत स्वेलिंग सी आ जाती है वहाँ पर। आपको अगर आप हाथ से टच करेंगी तो थोड़ी थोड़ी स्वेलिंग सा फील होगा आपको, जिससे आपको तुरंत पता लग जाएगा। तो आप ये चेक करिए कि बच्चे को कहाँ पर स्वेलिंग सा हुआ है। तो जहाँ पर स्वेलिंग सा हुआ है वहाँ पर आप अपने हाथ को हल्का सा प्रेशर देकर वहाँ पर थोड़ी देर पे रुकिए। ज़्यादा तेज़ प्रेशर नहीं देना है, हल्का सा प्रेस कर सकते हैं। उसके अलावा आप आइस क्यूब से सिकाई कर सकते हैं। बट सबसे पहले जो ट्रीटमेंट होता है, अगर बम्प आया है बच्चे के, स्वेल सा हुआ है, तो आप उसको अपने हाथ से हल्के हाथ से उसको प्रेशर दीजिए तो वो जो स्वेलिंग सी आई होगी ना वो तुरंत ही कम हो जाती है। हाँ, पूरी तरीके से नहीं होती है पर काफ़ी हद तक कम हो जाती है।
और नेक्स्ट क्या कर सकती हैं आप, उसको आइस क्यूब से सिकाई कर सकती हैं। उसके लिए आप क्या करें, आप साफ़ कॉटन का कपड़ा ले लें जिसमें आप आइस क्यूब को रखें, फिर स्वेलिंग वाले एरिया पर आप सिकाई करें। आप उसे 2 सेकेंड के लिए लगाइए और फिर हटाइए। ऐसा आप 5 मिनट तक करिए और फिर से आप 2-3 घंटे बाद आप फिर से इस तरीके से अपने बच्चे के सर पे सिकाई करिए। फ्रेंड्स, वो स्वेलिंग वाली जगह पर अगर आपके बच्चे के काला या नीला सा भी पड़ जाता है तो भी कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप सिकाई करिए। ये चोट 2 से 3 दिन में अपने आप ही ठीक हो जाएगी, लेकिन बच्चे को आराम मिले, उसको ज़्यादा दर्द ना हो, इसलिए आप सिकाई ज़रूर करिएगा, क्योंकि उससे बच्चे को काफ़ी आराम मिलता है और दर्द भी नहीं होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कब आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर बच्चा चोट लगने से के तुरंत बाद कंटिन्यू रोता ही जा रहा है, रोना बंद ही नहीं कर रहा है और आपको भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, कहाँ चोट आई है, तो इस केस में आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें, क्योंकि हो सकता है उसे इंटरनल कहीं चोट आई हो जिसकी वजह से हमें भी समझ में नहीं आता कई बार कि हम क्या करें, कहाँ पर चोट आई है, बच्चा कंटिन्यू रोता ही जाता है। सेकेंड क्या, अगर बच्चा वॉमिट कर रहा है, वो अनकॉन्शियस हो रहा है, उसको थोड़ी सी बेहोशी वाली चीज़ हो रही है, तो भी आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करिए। नेक्स्ट है, अगर उसको नाक या ईयर से ब्लड आ रहा है या फिर सर से ब्लड आ रहा है तो भी आप अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें। फोर्थ है, अगर बच्चा खाना ना खाए या पहले जैसे खेल ना रहा हो, यानी कि चोट लगने के से पहले जैसे वो एक्टिविटी करता है वो एक्टिविटी अब नहीं कर रहा है, अगर इस तरीके से वो ना करे रिएक्ट, तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर ये चीज़ बताइए, ज़रूर उनसे पूछिए कि बच्चा इस तरीके से रिएक्ट क्यों कर रहा है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताती हूँ आप अपने बच्चे को मेजर इंजरी से बचाने के लिए किन किन गैजेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं मार्केट में अवेलेबल हैं जो बच्चे को किसी भी इंजरी से बचा सकती हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट नंबर पे आप क्या करें, बच्चे को हर कोने में, मतलब जैसे बच्चे चलना शुरू करते हैं तो किसी चीज़ से टकरा जाते हैं कोने में या किसी तरीके से, इस तरीके से उन्हें काफ़ी चोट लग सकती है। तो ऐसे में आप क्या करें, जो आपके यहाँ टेबल है या फर्नीचर है तो उसमें साइड में लगाने के लिए पैडिंग आते हैं। कोने में पैडिंग लगाने से बच्चे क्या होते हैं, इंजरी कम होती है उनको, क्योंकि जब वो चलना स्टार्ट करते हैं तो उतने अच्छे से चल नहीं पाते हैं, वो बार बार गिरते रहते हैं, इसलिए ये उनकी सेफ्टी के लिए होता है। सेकंड है, कई बार हम लोग बच्चे को चटाई पर बिठाल देते हैं, मतलब नीचे ज़मीन में चटाई बिछा दी और फिर उस पर बच्चे को बिठाल दिया, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि चटाई क्या होती है, चटाई से बच्चे फिसल जाते हैं, वो चिकनी होती है ना, इसलिए तो हम बच्चे को नीचे बिठाने से पहले वहाँ पर कालीन वगैरह बिछा दें तो सही रहेगा, या और कालीन के नीचे स्किड प्रूफ पैड डालें। ये क्या करते हैं, ये ज़मीन से चिपक जाते हैं, तो जो आपने ऊपर बिछाया हुआ है वो इधर उधर फिसलेगा नहीं, जिससे बच्चा गिरने से बचा रहेगा। नेक्स्ट है, फर्नीचर और खिड़की वगैरह से बच्चे को दूर ही रखें, क्योंकि इससे जो साइड के कोने वगैरह होते हैं उससे भी बच्चों को चोट लग सकती है। तो बच्चे जब क्रॉल करना या चलना सीख लें तो ऐसे टाइम पे आपको बच्चे का बहुत ख्याल रखना होता है, उसकी एक्स्ट्रा केयर करने की ज़रूरत होती है। या फिर फ्रेंड्स, मार्केट में कई सारे गैजेट्स आते हैं, आप को देखकर अपने हिसाब से ऑनलाइन ले सकते हैं या फिर मार्केट से भी ले सकते हैं। कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चे को सेफ रखेंगी, बच्चे को गिरने से या चोट लगने से बचा कर रखेंगी। जैसे बच्चे की हेड इंजरी से बचने के लिए उसको सेफ्टी हेलमेट आप पहना सकते हैं, बच्चा इधर उधर ना गिरे या फिर सीढ़ियों पर ना जाए, इसके लिए एक डोर आता है, गेट टाइप का आता है, जिससे बच्चे ऊपर या नीचे नहीं आ सकते हैं, तो गिरने से बचे रहेंगे। इस तरीके की चीज़ें, ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, आप अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से अपने बच्चे के लिए मंगवा सकते हैं या ले सकते हैं, तो इससे आपके बच्चे गिरने से बच जाएंगे, उनकी थोड़ी सी सेफ्टी ज़्यादा अच्छे से हो जाएगी, उनकी केयर थोड़ी ज़्यादा अच्छे से हो जाएगी। बस इसीलिए ये सारी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं या
ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा, कितना इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल बेबी एंड मॉम लाइफ स्टाइल पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।